15 अक्टूबर को होगा हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह, कई दिग्गज होंगे शामिल। कुमारी सैलजा के गांव में बुरी तरह हारी कांग्रेस, दलितों ने लिया बदला। क्या पंजे की जगह जलेबी बनेगा कांग्रेस का सिंबल? नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान में। तो हरियाणा में मंगलवार यानी 15 अक्टूबर को हरियाणा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। पंचकुला सेक्टर 5 के परेड ग्राउंड में ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए परेड ग्राउंड में 1 लाख लोगों के बैठने की योजना बनाई गई है। इस कार्यक्रम में देश के उद्योगपति और बड़ी हस्तियों को भी समारोह के लिए आमंत्रित किया जाएगा। 15 अक्टूबर को सीएम नायब सिंह सैनी के अलावा 12 नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हरियाणा की नई नायब सिंह सैनी सरकार में अनिल विज, कृष्ण बेदी, कृष्णलाल पंवार, अरविंद शर्मा, कृष्ण मिंडा, महिपाल ढाडा, मूलचंद्र शर्मा, लक्ष्मण यादव, राव नरबीर, सुनील सांगवान, विपुल गोयल, तेजपाल तनवर को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई है, अब इसे लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है। इसी बीच अब आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस की हार के साथ ही साथ एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है, जहां पर यह बात निकलकर सामने आई है कि कुमारी सैलजा जो है, उनके गाँव और उनके जो पोलिंग बूथ थी वहां पर भी कांग्रेस को करारी हार देखने के लिए मिली है। तो हरियाणा में कांग्रेस की अप्रत्याशित हार के बाद जहां कुमारी सैलजा के करीबी असद से चुनाव लड़ रहे शमशेर सिंह गोगी ने अपनी हार के लिए भूपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदार ठहराया, तो सैलजा के समर्थक कांग्रेस की तीसरी करारी हार के लिए हुड्डा के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हार से जहां शीर्ष नेतृत्व तक हड़कंप है, पार्टी के आला कमान ने हार पर मंथन करने का फैसला किया। हालांकि इसमें कुमारी सैलजा को नहीं बुलाया गया। इन सबके बीच सामने आया है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि कुमारी सैलजा के पैतृक गांव में भी नहीं जीत पाई। बीजेपी को कांग्रेस के दोगुने वोट मिले हैं। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार के पीछे की वजह दलित वोटों की नाराजगी को माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में दलित वोटों के साथ आने से कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। कुमारी सैलजा मूल रूप से हिसार जिले की रहने वाली हैं। वो इस जिले के प्रभुवाला गांव में पैदा हुई। उनके पिता चौधरी दलबीर सिंह कांग्रेस के नेता थे। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर जहां सैलजा खेमा हुड्डा पिता पुत्र पर हमलावर है, तो दूसरी ओर सामने आया कि कांग्रेस को कुमारी सैलजा के गांव प्रभुवाला में काफी कम वोट मिले। इस गांव में बीजेपी को 1889 वोट मिले, जबकि कांग्रेस पार्टी को 906 वोट ही मिल पाए हैं। कुमारी सैलजा का यह गांव उकलाना तहसील में आता है। उकलाना से कांग्रेस नरेश सेलवाल जीते हैं। उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट अनूप धानक को 28,000 वोटों से हराया है। पहले कुमारी सैलजा खुद यहां से लड़ना चाहती थी। इस गांव की कुल आबादी 7,000 के करीब है। इसी के मुताबिक यानी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कुमारी सैलजा का बूथ हिसार विधानसभा के अधीन बूथ नंबर 111 पर है। इस बार हिसार विधानसभा से कांग्रेस ने रामनिवास राणा को मैदान में उतारा। यहां से सावित्री जिंदल निर्दलीय और बीजेपी के कमल गुप्ता मैदान में थे। वोटिंग के दिन कुमारी सैलजा ने विधायक प्रत्याशी रामनिवास के साथ ही वोट डाला था और इस बूथ पर भी कुमारी सैलजा पिछड़ गई। इस बूथ पर कुल 615 वोट पड़े थे, जिसमें से कांग्रेस को सबसे कम महज 58 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 64 और सावित्री जिंदल को 348 वोट, बाकी के 145 वोट नोटा यानी अन्य उम्मीदवारों को भी मिले हुए थे। तो अगर आप समझेंगे तो यहाँ पर कांग्रेस की करारी हार के लिए कई फैक्टर जिम्मेदार रहे और दलितों का विरोध जो है वो देखने के लिए मिला। इस तरीके से दलितों का अपमान का मामला सामने आया था, इससे कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। साथ ही साथ एक और चीज देखने के लिए मिली, किसान आंदोलन में कई सारे बड़े और आप कह सकते हैं चेहरे रहे जिन्होंने किसानों का मुद्दा बहुत ज्यादा उठाया। राकेश टिकैत ने भी जो है दावा किया था और ये कहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी, इस बार बीजेपी की सरकार बदल जाएगी। चड़ूनी ने भी काफी कुछ जो है बयान दिए थे, लेकिन जो चौंकाने वाला अगर आप कहेंगे तथ्य सामने आया वो ये आया कि किसान नेताओं के बयानों का कुछ असर नहीं पड़ा। किसानों की नाराजगी की जो ये बात कर रहे थे उसे ये वोट में जो अगेंस्ट वोट है उसमें कन्वर्ट नहीं कर पाए। और चड़ूनी की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा चेहरा जो है किसान आंदोलन के दौरान रहे, लंबे समय तक जो है इन्वॉल्वमेंट उनका देखने के लिए मिला, लेकिन जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा वहां पर तो उनकी हाल जो है काफी ज्यादा बेहाल नजर आया। क्यों? तो ऐसे में उनका हाल वहां बेहाल नजर आया। क्यों? क्योंकि चड़ूनी को सिर्फ 1150 वोट मिले। जी हाँ, 1150 वोट ही
मिले। इससे ये बात भी समझ आ गई कि किस तरीके से जो एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया था कि किसान आंदोलन का एक बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी जमीनी स्तर पर देखने के लिए नहीं मिला। उल्टा किसानों को भड़काने वाले, किसान आंदोलन के पीछे एक बड़ा चेहरा होने वाले चुड़नी को महज 1150 वोट मिले। यूं कहिए कि कई सारे किसान भाइयों ने भी उनका खाता जो है खोलने का काम नहीं किया, उन्हें वोट देने का काम नहीं किया। यानी जितने भी फेक और फॉल्स नैरेटिव थे इस बार हरियाणा चुनाव में धराशाही हुए और लोगों ने कई मुद्दे देखे, समझे, जाने और उसके आधार पर वोट करके बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ जीत दिलाई। तो ऐसे में जो है इस मामले पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार, जिन्होंने लगातार हरियाणा चुनाव से जुड़े हुए हर मुद्दे पर अपनी राय रखी है। तो इस मामले पर भी आइए सुन लेते हैं अजय पत्रकार जी का क्या कुछ कहना है। अंजलि जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि हरियाणा के इस समय जो स्थितियां हैं क्या होगा, खास तौर से शैलजा जी के बारे में और हुड्डा ग्रुप के बारे में जो पूछा है। तो मैं आपको बतला दे रहा हूँ जो स्थितियाँ हैं हरियाणा की, वहाँ पर दलित जो है और पिछड़ा समाज पूर्णतया कांग्रेस से अलग हो गया। दूसरी जो मुख्य बात है वो ये है कि 15 अक्टूबर को पंचकुला में शपथ लेंगे परेड मैदान पर हरियाणा के जो नए चीफ मिनिस्टर होंगे भाजपा से। आपको ये भी बतला दें कि इस दिन काफ़ी सेलिब्रिटीज़, काफ़ी उद्योगपति, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। यही नहीं, कांग्रेस का बहुत बड़ा गुट और ख़ास तौर से दलित समाज के और बैकवर्ड समाज से तमाम लोग भाजपा में शामिल होने के लिए लगे हुए हैं। उस दिन एंट्री मिलती है या बाद में मिलती है, ये बात की बात है। मैं कुल मिलाकर के हरियाणा का ये पहला वो होगा, 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, उसमें शपथ ग्रहण समारोह। और हरियाणा का इतिहास फिर से लिखा जाएगा एक अपने अलग आयाम पे कि जिस तरह से उद्योगपति और तमाम सेलिब्रिटीज़ खुद आ रही हैं। दूसरी आपको बता दें, हरियाणा में जो सबसे बड़ी अभी बात आई है वो आई है कि शैलजा को लेकर के और हुड्डा गुट में तो जो निकल के आ रहा उसमें साफ है कि दलितों ने बहुत ज़्यादा अपमान झेला था और हुड्डा ने उनसे वोट भी नहीं उनके लिए कहा। यही नहीं, असंध के विधायक के लिए नाम नहीं लिया रैली में, मंच में आकर के। इन सब का रिजल्ट ये रहा कि जिस गांव में प्रभु बाला उकलाना की शैलजा कुमारी हैं, वहां पर भाजपा ने 983 वोट की लीड ली। 983 भाजपा के अनूप धानक को 1890 वोट मिले, 1890 वोट। वहीं कांग्रेस को 906 वोट मिले। आपको बता दें यहाँ पर 100% कांग्रेसी एरिया था। यहाँ पे किसी को भी एक दर्जन वोट नहीं मिलते थे, 50 या सैकड़ा पार नहीं करता था। 1890 वोट जो एक मायने रहता है क्या। वास्तव में शैलजा ने नहीं मांगा भाजपा के लिए, परंतु वहाँ का जो दलित था वो जान गया था, वो नाराज़ था और उसने गैर जाट वोटिंग पैटर्न में शामिल होकर के हुड्डा को खास तौर से और राहुल गांधी को सबक सिखाया है कि एक योग्य महिला को आपने क्यों नहीं टिकट दी और क्यों नहीं आपने उन्हें मुख्यमंत्री के लिए ऑफर किया, जबकि उनके बल पे लगातार आप जीते। दूसरी आपको इससे बड़ी बता दें, हिसार में शैलजा जिस बूथ पे रहती हैं, जहाँ जाके इन्होंने मतदान किया था, सिर्फ 58 वोट कांग्रेस को मिले, सिर्फ 58 वोट। और आपको बता रहे हैं वहीं से सावित्री जिंदल को कांग्रेस से कई गुना ज़्यादा वोट मिले उस बूथ में जिसमें शैलजा ने मतदान किया हिसार में। यही नहीं, हिसार में जो बीजेपी है वो 4 सीटों में जीत गई, जबकि वो कांग्रेस का गढ़ था। आपको ये भी बता दें, इन सब के साथ ही 7 सीटों में बीजेपी चूँकि 4 जीत गए, 3 बीजेपी जीती, 1 उनका इंडिपेंडेंट जीता। और आपको बता रहे हैं कांग्रेस को जो 38 सीटें मिली हैं, उन 38 सीटों का आपको आकलन बता दें कि उसमें बहुत कम मार्जिन से जीते हैं, बहुत कम। शैलजा समर्थक जो थे उनको हराया है बुरी तरीके से हुड्डा ने किसी भी रैली में कहीं नाम नहीं लिया उनके शैलजा समर्थकों के कैंडिडेट का, और उन्हीं सभी को हरा दिया। 8 जगह जहाँ राहुल गांधी गए थे वहाँ हार हुई है, सिर्फ मामन वाली सीट छोड़ के जो मुस्लिम बाहुल है, वहाँ पर भी मामन खां ने
और उनके मुस्लिम कैंडिडेट ने कहा था जैसे प्याज फोड़ा था उस तरह से फोड़ देंगे, समुदाय विशेष को कहा था। हालांकि उन्हें वोट बहुत ज़्यादा मिले। ये भी आपको बता देना सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिले हैं वो बीजेपी का कैंडिडेट है जिसको सबसे ज़्यादा मिले हैं। और वीरेंद्र सहवाग जहाँ पर गए थे जिस क्रिकेटर, और जी के सुभाष चंद्रा तुषाम वगैरह में गए थे, तमाम हस्तियां लगी थी, वो सारे कैंडिडेट हार गए। जिन्होंने कहा था पर्ची खर्ची रुपए दे देना आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा, उनका नहीं हुआ। जो कहते थे 90% लोग जुगाड़ से नौकरी चाहते हैं, उनका भी नहीं हुआ। पब्लिक ने जुगाड़ की जगह मेरिट से एक्सेप्ट किया। बहुत बड़ी बातें हैं कि जिस तरह से ये मामला हुआ है। दोनों पार्टियों ने आपको बता रहे हैं कि सीटें पहले से ज़्यादा पाई हैं। भाजपा की 40 थी, भाजपा 48 हुए और उनकी 6 सीटें कांग्रेस की बढ़ी। उसके बावजूद भी कांग्रेस की इतनी बड़ी हार आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ी हार है। और ये अपने आप में इन सब के साथ ही सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिले हैं वो भाजपा का कैंडिडेट है। कहा जा रहा है कांग्रेस का जो लीडिंग है 1 लाख और 30,000 वोट भाजपा के लीडर को मिले। ये और 1,45,000 भाजपा के नरवीर सिंह को मिले। 1,45,000 भाजपा के पलवल में मिले हैं। 1,09,000 और घासौ से मुकेश शाह को पानीपत में, और इन जगह भाजपा के टर्डा को भी 1,01,000 वोट मिले हैं। सबसे ज़्यादा वोट हुड्डा को 89 में 78 सीटें मिली थी और शैलजा गुट को 5-6 सीटें दी थी, मगर जानबूझ के हराया। दोनों ने एक दूसरे को हराया। कुल मिला के अजय यादव जी ने भी कहा है कि हमको झुंझुना पकड़ा दिया था। जो पिछड़े समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले हमको कहीं बुलाया नहीं जाता था। और अगर यही हाल रहे तो हरियाणा में जैसे यूपी में कांग्रेस की ये बदहाली हुई है, उससे बुरी हालत हरियाणा में हो जाएगी। हरियाणा में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। ये पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय यादव ने कहा है, जो हरियाणा से कांग्रेस के प्रत्याशी थे।